जैसे जैसे यूपी में चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, नेताओं की जुबानी गर्मी खुलकर बाहर आने लगी है। योगी ने कैराना मुजफ्फरनगर को शिमला बनाने का हवाला दिया तो पलटवार में जयंत चौधरी ने बीजेपी नेताओं की चर्बी उतारने की अपील कर दी। बची हुई कसर अखिलेश यादव ने यह कहकर पूरी कर दी कि गोरखपुर भेजे जाने की वजह से योगी को गर्मी आ रही है। सवाल है कि क्या जीत की चाह में नेता सभी मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि सब कुछ कैमरे पर होते हुए भी चुनाव आयोग आखिर खामोश क्यों है? दंगल में बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान है। पश्चिमी यूपी में वोटिंग है। बीजेपी और विरोधी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन पुरानी कहावत है कि जोश में कई बार लोग होश खो देते हैं। शायद तभी जुबान चुनावी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रही है। नेता एक दूसरे पर निजी हमलों से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि यूपी में चुनाव की लड़ाई गर्मी और चर्बी तक आ चुकी है। पहले योगी ने कैराना और मुजफ्फरनगर को ठंडा करने की बात कही तो पलटवार में जयंत ने चर्बी उतारने की बात की। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हालांकि बीजेपी और आरएलडी ने सफाई में हमेशा की तरह यही कहा कि बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन जिसे जहां जब मौका मिल रहा है वहीं जुबानी गर्मी निकाल रहा है। योगी के बयान पर अखिलेश ने भी जवाब दिया। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। अखिलेश ने योगी के बयान पर चुनाव आयोग से भी हस्तक्षेप की मांग की। वैसे इन मामलों में चुनाव आयोग का दखल कितना है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। कुछ साल पहले ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि उसके पास ना तो पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है और ना ही मान्यता रद्द करने का हक। कैराना और मुजफ्फरनगर को शिमला बनाने की बात कहने वाले योगी ने बुलंदशहर में अखिलेश, जयंत और राहुल गांधी पर साझा वार बोला, हथियार बनाया दंगों को। करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। सवाल है कि जब चुनाव आयोग भी कई मामलों में एक्शन नहीं ले सकता है तो आग उगलती जुबान पर लगाम कौन और कैसे लगाएगा? ऐसे में खुद के अंदर झांककर आत्म अवलोकन ही उपचार है। लेकिन चुनावी जीत की आस में भला इस पर कौन करे एतबार? आज तक ब्यूरो।